एक सूफी की जिंदगी में आम आदमी के लिए क्या पैगाम है? अगर आप इसे समझने और जानने की कोशिश करें तो आप किसी भी सूफी की जिंदगी से फैज हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तसव्वुफ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज का वाकया हजरत उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह। तज़किरतुल औलिया में आपका जिक्र है, बहुत बड़े औलिया अल्लाह में से भी हुए हैं और बहुत बड़े मुअद्दसीन में से भी। एक शख्स ने हजरत उस्मान अलैह रहमत की दावत की। जब वो आपके मकान पर पहुंचे तो उसने कहा, हजरत आपकी दावत नहीं है, आप वापस जाइए। आप लौट गए। जब अपने मकान पर पहुंचे तो वो शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, हजरत माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई है, आपकी दावत है, चलिए। चुनाचे हजरत उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह फिर उसके साथ उसके घर पर तशरीफ लाए। लेकिन यहां आकर उस शख्स ने फिर ये कहा कि हजरत आपकी दावत नहीं है, आप वापस चले जाइए। इसी तरह 4 मर्तबा उस शख्स ने बुलाया, फिर वापस कर दिया और हर मर्तबा आप आते और जाते, आते और जाते, मगर आपकी पेशानी पर जरा बराबर भी बल नहीं आया। आखिरी मर्तबा ये शख्स गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत खुदा की कसम, मैं तो आपका सब्र, इखलाक और आपकी आजिज़ी इनकसारी चेक कर रहा था। तो खुदा गवाह है कि मैंने आपको इखलाक, सब्र, इनकसारी का दरिया पाया। तो जब बहुत ज्यादा उसने तारीफ की तो आपने फरमाया, तुम क्या बात करते हो मेरे सब्र की, मेरे इखलाक की, मेरी आजिज़ी की। ये सब्र तो एक कुत्ते में भी पाया जाता है, जब उसे बुलाया जाता है तो वो आ जाता है और जब उसे भगाया जाता है तो वो चला जाता है। तो इसमें तो कोई कमाल की बात नहीं है। अब इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है वो एक सूफी की जिंदगी में जो एक आम आदमी के लिए जो मैसेज है वो है आजिज़ी, इनकसारी। जैसे कि हजरत उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे और औलिया अल्लाह में भी से थे। अब आपने देखा कि उस शख्स ने 4 मरतबा आपके साथ इस तरह किया कि आपको बुलाया और वापस कर दिया, आपको बुलाया और वापस कर दिया, लेकिन आपके माथे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ी। तो ये है वो पैगाम जो आम आदमी अपनी जिंदगी में दाखिल कर सकता है। ये है वो एक सूफी की जिंदगी में अमल की सूरत में एक जोहरी पहलू, जिसे एक आम आदमी यानी मेरे जैसे आदमी के लिए एक पैगाम है, एक जोहर है, जिसे चाहिए कि हर आदमी अपनी जिंदगी में दाखिल करे। और यही औलिया अल्लाह का मुकाम है। इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा बंदे हुए और उनके मुकर्रबीन में शामिल हुए। आजिज़ी और इनकसारी, आपने आजिज़ी और इनकसारी का इंतहाई बाकमाल जो है वो आपने अमली सबूत दिया। और जब उसने बहुत ज्यादा तारीफ की, अब तारीफ से भी बचने के लिए मिसाल इतनी जबरदस्त दी कि वो तमाम तर खूबियां जो हैं वो एक कुत्ते के साथ मंसूब कर दी और फरमाया कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक कुत्ते को भी बुलाया जाए तो वो आ जाता है, फिर उसको भगा दिया जाए वो चला जाता है, फिर उसको बुलाया जाए वो आ जाता है। तो तुम क्या बात कर रहे हो मेरे सब्र की, अखलाक की, आजिज़ी की।
तो ये है बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी का जोहरी पहलू और वो पैगाम जो हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। आप यकीन जाने कि अगर आप किसी एक सूफी की ज़िंदगी से उसका कोई एक अमल जोहर की सूरत में अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेते हैं तो आप उस सूफी से फैज़याब हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन का सही मुकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुकाम शर्फ अता फरमाए। शुक्रिया।